आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, धन की कामना वाले कोई भी हैं XYZ पूरे वर्ष तलाश करते हैं कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त जिसमें लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा पा सकें वो लोग। देखिए, दीपावली का पर्व इसके लिए सबसे शुभ माना जाता है। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रयोग होगा ये वाला। और अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे आर्टिकल्स, मेरी बुक्स जो मैं देता हूँ, जिससे मैंने दिया है, मेरे ख्याल से अब से 50-55 वर्ष पहले से दे रहा हूँ मैं ये। इमेजिन कर सकते हैं आप, इतना चर्चित हुआ है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। सबसे पहले लोगों को जिज्ञासा ही होगी कि दीपावली में करें क्या, कैसे करें, कब करें, क्यों करें। देखिए, जहाँ पे क्यों का सवाल आता है ना, तो लक्ष्मी जी की कृपा आज के जो भौतिकवादी जो हमारा समाज है, हर आदमी को दरकार है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, मगर लक्ष्मी जी के बिना बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि हर काम लक्ष्मी जी से नहीं होते। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि सब चीज़ मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर और अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, मैंने जो डिफरेंट पंचांगों से मैंने जमा किया है, तो जो मैंने निकाला, देखिए, जो 2022 जो तिथि आ रही है, कार्तिक मास की दिवाली, ये 24 को है या 25 को, लोगों में यहाँ भी भ्रम बना हुआ है। तो दिवाली एक्चुअली 24 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 25 तारीख को अमावस्या, जिस समय तिथि ख़त्म हो रही है, प्रदोष काल से पहले ही ख़त्म हो रही है, तो इसलिए 24 को दिवाली मनाई जाएगी। तो ये तो एक बड़ी अहम बात। इसके बाद में इसकी डेट तो आपको पता चल गई, 24 तारीख। इसका शुभ मुहूर्त कब आता है? देखिए, इस दीपावली पर्व के लिए विशेष महत्व होता है निश्चित काल का और विशेष महत्व होता है लगन का। तो जो ये 24 तारीख को शुभ लगन मिलेंगे दोनों। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो सात्विक टाइप की पूजा करते हैं, एक वो है जो तांत्रिक पूजाएं करते हैं, या और इस टाइप के बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं। तो जो तांत्रिक पूजा करने वाले हैं उनके लिए जो शुभ मुहूर्त आता है वो आ रहा है 24 तारीख को 23:39 से लेके 00:31 आवर्स, यानी कि 12 बजे तक। और इसके बाद में जो फिर दूसरा मुहूर्त आ रहा है वो है 00:39 से लेके 02:56 आवर्स तक। ये नाइट के काल हैं। तो ये इस समय तांत्रिक पूजाएं कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मंत्र सिद्ध कैसे करें। तो देखिए, मंत्र सिद्धि का सबसे सरल तरीका ये होता है कि कोई भी शुभ, कोई भी ऑस्पिशियस मुहूर्त आता है, उसमें किसी भी मंत्र को पकड़ लीजिए और उसकी माला जाप करते रहिए। कोई संख्या नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं कि कितने समय करें, कोई मंत्र की जप संख्या नहीं। ये सिर्फ कम से कम शुरू तो करें, एक बार मंत्र जाप करते रहें, सतत मनन गुणन रटन मंत्र की जिस तरीके से शुद्ध उच्चारण के साथ करते रहें। जैसे मैंने बहुत सारे शावर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट दी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शावर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, ये जो भी आपका कोई वैदिक मंत्र है, कोई आपका मानस का कोई मंत्र है, ये जो भी आपके अपने जो आपको रुचिकर लगता है वो मंत्र है, उस मंत्र का सतत आप जपन करते रहें, रटन करते रहें इन शुभ मुहूर्तों में। तो 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 बार अगर आप इन शुभ मुहूर्तों में करते रहेंगे तो वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा। लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। गोपाल राजू मोटिवेशनल हर चीज़ का सरलीकरण करता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप। तो ये आप इस तरीके से मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं सरल तरीके से। और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर सुन लीजिएगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको मिलेगी जगह जगह, मगर उनके अभ्रंश रूप मिलेंगे। किस तरह करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। 24 का जो हमारे जो गृहस्थ हैं उनकी जो पूजा का मुहूर्त, वो 24 तारीख को 18:54 से लेके 20:16 तक, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का जो ये समय आता है, ये मैंने बताया ना, ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, लैटिट्यूड वाइज। हर स्थान का भिन्न हो जाता है ना थोड़ा सा समय। तो अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए कि राइट समय क्या है। ये ऑथेंटिक टाइम नहीं मैं इसको कह सकता, मैंने बताया ना, मैंने कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से, तो इसको आप ले सकते हैं। अब आता है कि लक्ष्मी जी की पूजा में करें क्या, किस तरह करें।
ये भी एक बड़ा अजीब सा प्रश्न होता है लोगों के लिए। हर आदमी ठीक है धूप दीप नैवेद्य अपना जला के प्रकाश करके घर को स्वच्छ करके सब पूजा पाठ अपने जो भी तरीके से करते हैं। लक्ष्मी जी की स्थापना के लिए गणपति जी और गणेश और लक्ष्मी जी दोनों के विग्रह या दोनों की मूर्ति रखने का विधान होता है। तो जो मूर्ति रखी जाती है लक्ष्मी जी को गणेश जी के राइट साइड में स्थापित किया जाता है। ये तो मूर्ति रखने का तरीका हो गया। और जो दोनों का फेस है ये तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करे या वेस्टर्न डायरेक्शन में फेस करे। एक तो ये तरीका। लक्ष्मी जी के राइट साइड में उंगलियों से 3 उंगलियों से हल्दी के घोल से अष्ट दिशाएं बनाई जाती हैं। उन अष्ट दिशाओं के बीच में कलश स्थापित किया जाता है और उस कलश के अंदर चंदन रखा जाता है, उस कलश के अंदर दूर्वा रखी जाती है, उस कलश के अंदर सुपारी रखी जाती है। इतना तो सब लोग करते ही करते हैं। इससे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस कलश के ऊपर आम के 8 पत्ते का आसन बनाया जाता है। कलश है, कलश का मुंह है, उसमें 8 पत्ते आप टिका दीजिए, यानी कि अष्टदल एक कमल का स्वरूप हो जाता है ये वाला। और इसके ऊपर जटा वाला एक नारियल जिसमें पानी होता है, हरा नारियल जिसको बोलते हैं, वो स्थापित किया जाता है। और वो स्थापित ऐसे किया जाता है कि जो उसका पीक पॉइंट है, जो चोंच वाला हिस्सा है, वो नीचे साइड में रहे। इस तरह कलश में अपने जल भर देते हैं, गंगा जल भर देते हैं, जो भी भरते हैं। और फिर दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है उसमें अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप नैवेद्य जो भी जिसकी श्रद्धा, जैसी आस्था, जैसा समय। और इसमें फिर अपने अपने लक्ष्मी जी के मंत्र जाप करते हैं। देखिए सबसे सरल वो होता है कि जो भी लक्ष्मी जी का मंत्र आप सतत पूरे वर्ष जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का सतत आप जाप करते रहें इस शुभ मुहूर्त में, ये सबसे अच्छा। और फिर इसके बाद में 5 दीपक देसी घी के जलाए जाते हैं, शुद्ध घी के। 11 दीपक शुद्ध घी के जलाए जाते हैं। 21 दीपक शुद्ध घी के जलाए जाते हैं। और 1 दीपक बड़ा वाला सरसों के तेल का जलाया जाता है, जो सारी रात जलता रहना चाहिए। ये तरीका। फिर उसके बाद में दीपकों को 1 दीपक वहीं रखा रहने देते हैं, बाकी दीपक अपने घर में, जो भी आपका भवन है, जो भी आपकी दुकान शॉप, अपना जो भी वर्किंग प्लेस, जो भी जहाँ कर रहे हैं दिवाली, वहाँ पर इनको इस तरीके से स्थापित कर दिया जाता है। तो ये तो एक तरीका दीपावली की पूजा का विधान, छोटा सा सूक्ष्म सा। इसके बाद में फिर पंचोपचार, षोडोपचार, जो लोगों की जैसे अपने कर्मकांड में चलते चले जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है ना, अनंत अनंत है। जितना बढ़ा लें, जितना लंबा कर लें और जितना उसका सूक्ष्मीकरण कर लें, ये सब आपके अपने ऊपर, आपके समय के ऊपर और आपके सबसे बड़ी चीज़ आपकी आस्था के ऊपर और आपकी सुविधा के ऊपर, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप एडॉप्ट करें। अब देखिए मैं आता हूँ अपने मूल विषय पे। सबसे पहले तो देखिए इसमें एक चीज़ चाहिए होगी, आपको चित्र दिखा देता हूँ इसको। ये देखा आपने, ये गोमती चक्र कहलाते हैं। अब ये गोमती चक्र बहुत सहजता से हर जगह सुलभ हैं, बस देख लीजिए कि असली हूँ। अब ये तो देखिए आपको अपना विश्वास करना पड़ेगा। ऑनलाइन का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, कोई मेरे कहने से नहीं। आप पहले देख लीजिए, अपने पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, वहाँ गोमती चक्र मिल जाते हैं। इतना सा बंधन है कि ये साफ सुथरे हों, कहीं से खंडित नहीं हो, टूटे फूटे नहीं हो। ये आप गोमती चक्र 11 की संख्या में ले लीजिए, केवल 11 चक्र। इसके बाद में एक चीज़ जो क्लिष्ट है, जो कठिन है और जिसको मैं बार बार प्रमोट करता हूँ, हरियाली। हरियाली के नाम पे पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल के पेड़ लगाने से, पीपल के वृक्ष की सेवा करने से लक्ष्मी जी ज़रूर प्रसन्न होती हैं। ये सत्य है और पुनः पुनः सत्य है। इसमें करना क्या है, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया, ये तो करना ही करना है। इस मुहूर्त से 3 दिन पहले, यानी कि धनतेरस से लेके 3 दिन तक कंटिन्यूअसली गोमती चक्र कहीं पीपल के वृक्ष की जड़ में स्थापित कर लीजिए। अब आप ये ज़रूर कहने कि भैया पीपल का पेड़ हम कहाँ से लाएंगे। देखिए मैं अपना पेड़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखा आपने, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने गमले में लगा रखा है। लोग मुझे टोकते भी हैं, कहते भी हैं भैया तुमने क्या कर दिया, पीपल का पेड़ लगाया हुआ है। बोले यार मैंने अपने लिए लगाया हुआ है, तुम्हें किस चीज़ का कष्ट होता है। मैंने कांटेदार पेड़ भी लगा रखा है, वो भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत कीजिए। देखिए वास्तु शास्त्र में तरह तरह के अगर आधिपत्य के सिद्धांतों में जाते हैं तो वृक्षों के बहुत सारे नियम हैं, मगर हमारी अपनी मान्यता है कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वृक्ष, क्योंकि ये माना इनकी जड़ें बड़ी लंबी होती हैं, वो जो फाउंडेशन है, जो नींव है भवन की, उसको डैमेज कर सकती है। तो उसको उतना बंधन होता है कि कहीं ऐसी जगह लगाएं कि वो नींव आपकी डैमेज ना करे। दूसरा,
कहते हैं कि वृक्ष की छाया अपने भवन के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वास्तुशास्त्र के जो दोष निवारण के उपाय बताते हैं, बहुत सारी, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं आपको। तो अब मेरे पास जगह नहीं तो मैंने गमले में लगा लिया, और गमले में लगा के मैं नित्य इसमें जल देता हूँ। मैंने इसमें, आप देखिए, इसमें नर्मदेश्वर भी स्थापित कर रखे हैं, इसमें तुलसी भी लगा रखी है। तो मैं सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, सूर्य के अर्घ्य देने के बाद में मैं इसमें अपना शंकर जी का जाप करता हूँ, शिव स्वरूप मान के नर्मदेश्वर को उसमें जल देता हूँ और पीपल में जल देता हूँ। मगर आपको जो जल देना है 3 दिन तक, वो इस तरह देना है कि अपने गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं तो शुद्ध अपने म्यूनिसिपैलिटी का जो नगर पालिका का पानी आता है उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें आप, उसका रंग चेंज हो जाए थोड़ा सा, जितना मिला सकते हैं। और केवल दूध शुद्ध मिल सकता है, इतना ध्यान रखें कि दूध पका हुआ नहीं हो, कच्चा दूध हो। और अगर गो दुग्ध मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। गो दुग्ध मिल जाए, ना मिले तो फिर भैंस का दूध कच्चा हो तो अच्छा, और अगर नहीं संभव है तो फिर पका हुआ दूध पानी में मिला लीजिए उसको। और उससे जो मंत्र आप दीपावली में रटने जा रहे हैं, जिस मंत्र की आप सिद्धि करने जा रहे हैं, जिस मंत्र को आप अपने जीवन का अंग बनाने जा रहे हैं, उस मंत्र का जाप करते हुए इस गोमती चक्र जहाँ आपने स्थापित करे हुए हैं, इस पेड़ में, अपने गमले में, जहाँ भी, उसमें फिर जल दीजिए आप। जल देने की कोई वो नहीं है, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितने भी दे सकते हैं, मंत्र जाप करते रहिए। और जल को आप जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इस तरीके से गोमती चक्र में देते रहिए। पीपल की जड़ में अपने आप ही वो जल आपका सिंचित होता रहेगा, पीपल का पेड़। इसके बाद में इन गोमती चक्र को उठा लीजिए आप। एक तरीका, उठाने के बाद में किसी लाल रंग के कपड़े में रैप कर लीजिए और अपने गले में, सेफ में, अपने वैल्यूएबल जहाँ रखते हैं वहाँ स्थापित कर दीजिए इन गोमती चक्र को। और अगर नहीं करते हैं, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनको इसी गमले में ही पड़े रहने दें। अगर आप पेड़ में कहीं वृक्ष की सुविधा है तो वृक्ष की जड़ में ही रहने दें। और फिर तदंतर में आप जैसे अपना और रूटीन डेली करते हैं, इसमें सिंचन कर दिया करें। एक कटोरी में, गिलास में, लोटे में थोड़ा जल दे दिया करें, मंत्र का जाप कर लिया करें, और आप देखें कि कितना। और नहीं अगर कर सकते तो गोमती चक्र आप ऐसे ही अपने घर में, जहां आपको शुभ लगता है, जहां आपको लगता है कि ज़रूरत है लक्ष्मी जी की, ये लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, देखिए पीपल के पत्ते का जो मैंने दिया था ना, अब देखिए मुझसे लोग ये भी कहेंगे कि आप पेड़ों का दोहन कर रहे हैं। तो देखिए, आस्था के नाम पे, पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, भय के नाम पे इनका प्रोटेक्शन हो रहा है। हम तो प्रमोट कर रहे हैं। मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि वृक्षों का दोहन कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक पत्ता भी तोड़ते हैं तो एक वृक्ष आप लगाइए। इसी बहाने, गमले के बहाने, कम से कम आप पीपल का वृक्ष अपने द्वार पर लगाए हुए तो हैं। भूल जाइए आप वास्तु दोष के जो आधिपत्य के सिद्धांत हैं, भूल जाइए जो नियम है इसके वृक्षारोपण के। और अगर वृक्षारोपण के नियम देखने हैं प्रॉपरली, तो जो मैंने नवग्रह वाटिका बनाई है, जो मैंने नक्षत्र वाटिका बनाई है, उसके भी आप देख सकते हैं वीडियोज़। आपको कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ में मिलते चले जाएंगे। छोटा सा उपाय, दिवाली आपके लिए शुभ हो और लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा आप सबको मिले ही मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें। रेगुलरली गोपालाजी मोटिवेशनल के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें।